हेलो बच्चों, दिस इज सचिन और आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड का सेकंड चैप्टर अ स्नेक चार्मर स्टोरी। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्नेक चार्मर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा। तो ये जो स्टोरी है वो एक सपेरे की स्टोरी है। आइए शुरू करते हैं। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। तो ये जो कहानी हम अभी पढ़ेंगे वो आर्यनाथ की कहानी है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई नहीं कर सकता। डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप ज़रूर हैरान होंगे। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं सांपों को नचा सकता हूँ बीन बजाकर। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, और ये जो आर्ट है वो मैंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, हम लोगों को कालबेलियाज के नाम से जाना जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स द पीपल, मेरे जो दादाजी हैं जिनका नाम है रोशन नाथ जी, वो हम लोगों में बहुत फेमस हैं। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स, और वो बहुत आसानी से बहुत सारे जहरीले सांपों को पकड़ सकते हैं। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, वो मुझे अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स, आओ उनकी स्टोरी सुनते हैं उनके ही शब्दों में। तो बच्चों, अब आगे की जो कहानी है वो हमें आर्यनाथ के दादाजी सुनाएंगे। अब दादाजी के शब्दों में शुरू करते हैं। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। यहाँ पर दादाजी कह रहे हैं कि उनके दादाजी और उनसे भी पुराने उनके जो पूर्वज थे उनके समय से ही इन लोगों को सपेराज के नाम से जाना जाता था। ये सपेरे ही रहे हैं, मतलब कि स्नेक चार्मर्स ही रहे हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ, जो स्नेक्स हैं वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। हम क्या करते थे, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे, अपनी जो बैम्बू बास्केट होती थी, बैम्बू की जो टोकरियां होती थी उसके अंदर स्नेक्स को कैरी करके। Whenever we stopped in a village, जब भी हम किसी गांव में रुकते, a crowd would gather around us, हमारे आसपास जो है पूरी भीड़ जुट जाती थी। We would then take out our snakes from our baskets, फिर हम क्या करते, हमारे जो स्नेक्स होते थे उनको टोकरियों से बाहर निकालते। Even after the show, शो के बाद भी people would stay on, लोग वहीं रुके रहते। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them, कि हमारे पास जो टिन बॉक्स होता था उसके अंदर उन लोगों के लिए बहुत सारी तरह की दवाइयाँ होती थी। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम इन मेडिसिन को पौधों से बनाते थे, और उन पौधों को हम कहाँ से कलेक्ट करते थे? फॉरेस्ट से, जंगल से। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, और दादाजी बताते हैं कि उन्होंने ये सब अपने दादाजी से सीखा था। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ, यद्यपि जो हॉस्पिटल्स थे, डॉक्टर्स थे, वो दूर भी होते थे, तो मैं अपनी दवाइयों से लोगों की मदद कर पाता था। ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन रिटर्न, बदले में, पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, लोग मुझे कुछ पैसा दे देते थे या फिर अनाज दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आ लाइफ, और इस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाई ए स्नेक, कई बार मुझे कई जगह पर बुलाया जाता जहाँ पर भी किसी को सांप ने काटा होता। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, और उस काटने के निशान से, आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, मैं कोशिश करता है जानने की कि कौन से सांप ने उस इंसान को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और फिर मैं उसके लिए दवाई देता। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हमेशा टाइम पर नहीं पहुंच पाता था मदद के लिए। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, कुछ एक सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक,
आई वुड कैच दैट स्नेक। कई बार जब कुछ फार्मर्स भागते हुए दौड़ते हुए आते थे चिल्लाते हुए कि सांप सांप, तो मैं उस सांप को पकड़ लेता था। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। और वो करूं भी क्यों ना, क्योंकि ये जो सांप पकड़ना था वो एक ऐसा काम था जिसे मैं बचपन से करते आ रहा था। ओ दोज वर द गुड डेज, वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम बहुत सारे लोगों की कई तरीक़ों से मदद कर पाते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे, वो आज की तरह नहीं था। व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, जब हर कोई टीवी देखता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। व्हेन आई ग्रू ओल्डर, जब मैं बड़ा हुआ, माई फादर टोल्ड मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग्स। जब बड़ा हुआ तो मेरे पापा जी ने मुझे सिखाया, मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि कैसे इन सांपों के जो पॉइजनस टीथ होते हैं, फैंग्स होते हैं, उनको निकाला जाता है। इन फैंग्स के थ्रू ही बच्चों जो सांप होता है वो अपना जहर ट्रांसफ़र करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये जो फैंग्स होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, ये उसके दादाजी को उनके पापा ने सिखाया था। ही ऑल्सो टोट मी, उन्होंने और क्या सिखाया कि हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ, कि सांप के मुंह में जो पॉइजन की ट्यूब होती है उसे कैसे बंद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। अब दादाजी कहते हैं आर्यनाथ को कि आर्यनाथ, जो तुम्हारे पापा हैं वो मेरे साथ ट्रैवल किया करते थे जब वो बहुत छोटे थे, तब से ही। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टोट, और उन्होंने तो बीन बजाना बिना सिखाए ही सीख लिया था। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, आजकल के दिनों में ये बहुत मुश्किल है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ, अब सरकार ने जो है वो कानून भी बना दिया है, दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम, कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकता और अपने पास नहीं रख सकता। सम पीपल किल द एनिमल्स, कुछ लोग एनिमल्स को मार देते हैं, एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस, और बहुत ऊंचे दामों पर उनकी जो स्किन्स होती हैं उनको बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए सरकार ने इसके खिलाफ कानून बना दिया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अ लाइवलीहुड, हम हमारी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे इस कानून के साथ। वी पीपल हैव नेवर किल स्नेक्स, हम लोगों ने तो कभी सांपों को नहीं मारा, एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी स्किन नहीं बेची। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस, लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी कंडीशन में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारा पैसा बना सकते थे सांपों को मार के, बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। स्नेक्स आर आर ट्रेजर, जो स्नेक्स हैं वो हमारा ट्रेजर है, मतलब हमारा खजाना है, दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो हम हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, हम अपनी जो बेटियां हैं उनको भी उनकी शादियों में सांप गिफ्ट में देते हैं। इन अ कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, और हमारा जो कालबेलिया डांस है उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो एकदम सांप की मूवमेंट्स के जैसी होती हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, तुम्हें अपने लिए कोई दूसरी लाइफ बनानी होगी। यू हैव गोट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें तुम्हारे पापा का गिफ्ट ज़रूर मिला है बीन बजाने का। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे कजिन्स जो हैं, क्योंकि अब इसके खिलाफ तो सांप रखने के खिलाफ तो सरकार ने बैन लगा दिया है, तो अब तुम्हें अपने लिए कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा। और क्या करो कि जो तुम और तुम्हारे कजिन्स हैं वो मिलकर के एक बीन पार्टी बनाओ और लोगों को एंटरटेन करो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गोट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन ये जो नॉलेज तुम्हें मिली है सांपों के बारे में अपने एल्डर्स से, उसको वेस्ट मत करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, और जो तुम्हें ये नॉलेज है इसको शेयर करना उन बच्चों के साथ जो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं। टेल देम, उन्हें बताना दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, उन्हें सांपों से डरना नहीं चाहिए। हैव देम टू रिकग्नाइज पॉइजनस स्नेक्स, उनकी मदद करना, जो पॉइजनस जहरीले सांप होते हैं उनको पहचानने में, रिकग्नाइज करने में। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, उन्हें ये भी बताना कि जो सांप हैं वो कैसे फार्मर्स के फ्रेंड हैं, किसानों के दोस्त हैं। बच्चों, आप हैरान हो गए होंगे ना कि सांप किसानों का दोस्त कैसे है, तो इसका आंसर हमें नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, कि वो क्या करते हैं, जो रैट्स होते हैं फील्ड्स में उसको खा जाते हैं। अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स, वरना जो रैट है वो क्रॉप को खा जाएगा। तो क्योंकि रैट क्रॉप को खा सकता है इसलिए सांप जो है वो रैट्स को खा लेता है। तो अब रैट किसका दुश्मन हुआ, फार्मर का, और स्नेक किसको मार देता है, फार्मर के दुश्मन को यानी रैट को, तो स्नेक फार्मर का फ्रेंड हुआ। हाई फाई। नाउ यू टेल अस
स्टोरी ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम हमारी कहानी सुनाना और अपनी भी एक कहानी सुनाना अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। ओके ओके ओके। तो बच्चों ये देखिए, ये होता है कालबेलिया डांस। मुख्य रूप से राजस्थान में मैंने इसको देखा है। राजस्थान में कालबेलिया डांस होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक पार्टी है जो बीन बजाती हुई आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक अच्छी बात बताइए कि बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल, ये चारों चीज़ें यहाँ पर बजाई जा रही हैं। और इन चारों चीज़ों में एक बात कमाल की है कि ढोल को छोड़कर जो तीनों हैं, बीन है, तुम्बा और खंजरी है, ये तीनों ड्राइड गर्ड से मिलकर बनी है। मतलब जो लौकी होती है सूखी हुई, उससे इनको तीनों को बनाया गया है। तो बच्चों, अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, जिसको आप अगर ड्रॉ भी करेंगे अपनी नोटबुक में तो बहुत अच्छा होगा। ये इंडिया के अंदर के जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उनके बारे में है। चलिए, डू यू नो of the many kinds of snakes found in a country, only 4 types of snakes are poisonous। देखो हम सब कितना डरते हैं सांपों से, और इतने सारे सांपों में से सिर्फ 4 तरह के सांप हैं जो खतरनाक होते हैं। और वो कौन से हैं? कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर जिसे दुबैया भी कहा जाता है, सौ स्केल वाइपर जिसे एफआई भी कहा जाता है। दोबारा बोलूं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर एंड एफआई। तो ये 4 तरीके के ही सांप हैं जो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। बाकी सबके सब नॉन पॉइजनस हैं जो हमारे इंडिया में है। अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ, फैंग्स। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो फैंग्स हैं इनके थ्रू सांप जो है वो ट्रांसफर करता है ना पॉइजन। तो यही सांप के पास 2 होलो टीथ्स होते हैं जिन्हें फैंग्स कहा जाता है। व्हेन इट बाइट्स, जब ये काटता है, द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी, जो पॉइजन है वो एक इंसान की बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू द फैंग्स, इन फैंग्स के थ्रू। ये हमने पहले डिस्कशन किया था इसके बारे में, वी डिस्कस्ड इट अर्लियर। देर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, सांपों के काटने पर एक मेडिसिन भी है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन। और देखो कमाल की बात कि सांप के काटने पे जो मेडिसिन आती है वो भी सांप के ही जहर से बनी हुई है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि जहर को जहर काटता है। एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और वो दवाई है वो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर अ स्नेक चार्मर स्टोरी। आई होप आप सब ने इसको खूब एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।